अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ये शाम का वक्त है और मैं टेरेस पे देख रही थी, बच्चे शाम में नीचे खेल रहे थे तो मुझे हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने ये सारा ट्रीज़ और ये सारा सामने वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला मैंने फिर कैप्चर कर लिया था। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। अच्छा देखिए कितने ज़्यादा डस्टी और कितना ज़्यादा ये आपको वाइट वाइट से शॉपर नज़र आ रहे होंगे। पहले ये वाला एरिया बिल्कुल साफ़ था। हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से ये सारा जो है मैसी हो गया है। बच्चे जो हैं वो अपना स्कूल का काम कर रहे थे, रूम अच्छा खासा मैसी हुआ था। तो रूम को मैसी देख के मेरे जहन में ज़बरदस्त सा एक आइडिया आया, वो मैं आपसे आगे चल के शेयर करती हूँ कि क्या मेरे जहन में आइडिया आया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मैंने असावर की फ्रेंच नोट बनाई थी, 2 चुटियाँ बनाई थी और रेडी थे, अपने राइड का वेट कर रहे थे। उसके बाद में हम सब बाहर चले गए, बच्चे भी बाहर आ गए। असावर अभी आपको नज़र आएगा बेंच पर बैठी हुई है और मैंने जो है ये सन निकल रहा था, 6:30 पौने 7 का टाइम था, सूरज निकल रहा था। मैंने फिर ये जो है ना सारा देख लिया। ये इस साइड से जो है ना मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर था। अच्छा वो आइडिया ये था कि ये हमारा किड्स रूम है, बच्चों का कमरा था। काफ़ी जो है ना इसमें चारपाई बिछी हुई थी और ये चीज़ें बिछी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बच्चों के लिए यहाँ पर जो है बैठने का इंतज़ाम कर दूँ और इसका थोड़ा सा DIY मेकओवर कर दूँ। तो मैंने क्या किया कि चारपाई उठाई, सब चीज़ें उठाई और यहाँ पर शीट बिछा दी मैंने। और शीट बिछाने के बाद मैंने क्या किया कि इसके ऊपर ये जो घर के गद्दे होते हैं, रुई वाले गद्दे होते हैं ना, मैंने इसके ऊपर वो बिछा दिए। मैंने किड्स का रूम जो है ये बनाना था, काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी। ये पोर्शन जो है ये नया बना है, इसके लिए फ़र्नीचर वगैरह भी नहीं ख़रीदा गया, तो चारपाई बिछी हुई थी, वैसे ही मतलब गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब मैंने इसके बारे में फिर सोचा, मैंने कहा चलें बच्चे भी बैठकर अपना स्टडीज़ भी कर लिया करेंगे, अपना जो सारों को जर्नलिंग का शौक़ है वो भी कर लिया करेगी और साथ में जो है ना थोड़ा सा रूम की कंडीशन भी बेटर हो जाएगी। मैंने ये गद्दे बिछा दिए थे और साथ में चादर ये लेकर आई, लेकिन ये अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं दूसरी बेडशीट लेकर आई। मैंने उन गद्दों के ऊपर ये बेडशीट बिछा दी और बेडशीट बिछने के बाद अच्छा खासा नीट लग रहा था। और इसकी जो विंडोज़ हैं उनके ऊपर जो है ना कर्टन्स भी नहीं लगे हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि ये बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद मैं ऊपर से कर्टन लेकर आई, कर्टन लगा दिया। और साथ में ये देखें फ्लोर कुशन्स हैं, ये भी पड़े हुए थे शादी के मेरे, मैंने इनके ऊपर कवर्स चढ़ाए और ये भी बिछा दिए। और देखें ज़रा इस रूम की हालत जो थी वो वैसे से ऐसे हो गई और अच्छा खासा खुला इफ़ेक्ट आ रहा था और चेंज भी लग रहा था। बच्चों का जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ था और बाकी चीज़ें भी मैंने सेट कर दी थी और ये वाज़ नीचे रख दिए थे कॉर्नर में, बड़े अच्छे लग रहे थे। इनका साइज़ थोड़ा छोटा तो है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे और बड़ा खुला खुला सा, बड़ा ज़बरदस्त सा, फ्रेश सा लुक आ रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे रूम को देख कर और ज़्यादा देर भी नहीं लगी थी। और थोड़ी देर के बाद फिर क्या हुआ कि बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था, तो बस फिर मैंने उसके लिए भी थोड़ा रेडी होना था। ये देखें ज़रा, ये लैंप है, इसे ये काफ़ी पुराना लैंप है और बहुत ज़बरदस्त लैंप है और मैंने फिर ये यहाँ पे सेट करके रख दिया था। अच्छा ये आगे बच्चों के टॉयज़ हैं, ये असावर, इरसा के और मूसा के टॉयज़ हैं, ये लोग रात में लेकर सोते हैं अपने साथ। फिर मैंने कहा कि चलो ये इन तीनों का रूम है ना, तो मैं ये इसको भी इसके ऊपर रख देती हूँ। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था जब उन्होंने देखा था कि उनके रूम में उनके टॉयज़ भी पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये लैंप की सफाई कर दी थी। ये असावर के हेडफोन्स हैं, उसे मैंने बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, ये रख दिए थे मैंने सेट करके। उसके मार्कर कलर्स हैं, क्योंकि उसको DIYs का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अक्सर वो जर्नलिंग वगैरह और ऐसी चीज़ें करती रहती है। तो ये जो है स्टडी टेबल सेट कर दिया था। अब इस पर लैपटॉप पड़ा हुआ था और लैंप है और ये बस चंद एक चीज़ें हैं, बाकी स्टडी टेबल ख़ाली है। और दीवार के ऊपर ये इन बच्चों के जो फेवरेट BTS जो है उसके पोस्टर लगे हुए थे और वी मुस्कुरा रहा है और पता नहीं क्या क्या। अच्छा ये जो है ना ये जब बच्चे स्कूल से आए थे, ये उनका रिएक्शन है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे बच्चे, असावर भी, इरसा भी और मूसा भी, ये सब तीनों मतलब ना बाहर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट शो की थी कि हमारा रूम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है हमारा रूम जो है ना। तो फिर इनकी मैंने ऑयलिंग की थी, बालों में ऑयल लगाया था और फिर बाद में ऑयल के बाद जब इन्होंने बाथ वगैरह ले लिया था तो फिर सिपारे के लिए बैठ गए थे बच्चे। मूसा सिपारा पढ़ रहा था, असावर इरसा ने कुरान पाक की तिलावत की थी
और ये एक बिज़ी सा स्केड्यूल होता है जिसमें बच्चों ने जो है मुसलसल एक के बाद एक काम करना होता है। कुरान पाक की तिलावत के बाद फिर ये अपने रूम में नीचे ही बैठ गए थे और फिर इन्होंने जो है ना अपना स्कूल का काम किया था, टेस्ट वगैरह प्रिपेयर किए थे, नेक्स्ट डे का जो होमवर्क था इन्होंने वो डन किया था। और बस फिर इसके बाद में फिर मैं बच्चों के पास बैठ गई थी, हेल्प की थी बच्चों की स्टडीज़ में, रीडिंग वगैरह की बच्चों ने। बहुत मज़ा आता है ना जब बच्चों को सेटिस्फाइड देखते हैं और कि उनका जो ख्वाब था या उनके जो छोटे छोटे से ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। अच्छा, दोपहर में खाने में आज हमारी तरफ बना था फ्राइड राइस बने थे। ये इतने मज़ेदार, इतने जूसी, बहुत मज़ेदार जो थे ये, मतलब विदाउट आप मंचूरियन भी इसको खा सकते थे। ये बहुत मज़ेदार सालन, बहुत मज़ेदार राइस बने थे और हफ्सा ने साथ में मंचूरियन बनाया था। मंचूरियन की जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक थी, बाद में इसको नॉर्मल कर लिया था। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर, अल्लाह।